अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो रोजा रखते हैं और चाहते हैं कि उनका रोजा बिल्कुल सही तरीके से मुकम्मल हो। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ खाना पीना छोड़ देने का नाम रोजा है, लेकिन असल में रोजा एक पूरी इबादत है जिसमें नियत, साबर, परहेज और एहतियात सब शामिल होते हैं। इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ मैक्सिमम पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे रोजा टूट जाता है, ताकि आपको किसी भी चीज में डाउट ना रहे। सबसे पहला और सबसे कॉमन सबब है जानबूझकर खाना या पीना। अगर कोई शख्स जानकर एक दाना भी खा ले या एक घूंट पानी पी ले तो रोजा टूट जाता है, लेकिन अगर कोई भूल कर खा ले या पी ले तो रोजा नहीं टूटता। जैसे ही याद आए तुरंत रुक जाना चाहिए। दूसरा, जानबूझकर उल्टी करना रोजा तोड़ देता है, लेकिन अगर उल्टी अपने आप हो जाए, चाहे ज्यादा ही क्यों ना हो, रोजा नहीं टूटेगा जब तक बंदा उससे वापस अंदर ना निकाले। तीसरा, बीवी और शोहर का फिजिकल रिलेशन रोजे की हालात में रखना रोजा तोड़ देता है, और इस पर सिर्फ काजा नहीं बल्कि कफारा भी वाजिब होता है। ये सबसे सीरियस चीजों में से एक है। चौथा पॉइंट, जानबूझकर मनी निकालना चाहे किसी भी तरीके से हो, रोजा तोड़ देता है। लेकिन अगर नींद में एहतिलाम हो जाए तो रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि ये इख्तियारी अमाल नहीं है। पांचवा, औरतों का पीरियड्स या निफास शुरू होना रोजा तुरंत खत्म कर देता है। अगर इफ्तार से बस कुछ मिनट पहले भी शुरू हो जाए तब भी रोजा टूट जाता है और बाद में उसकी काजा रखनी होती है। छठा, सिगरेट, बीड़ी, वेप या किसी भी टाइप का स्मोक जानबूझकर लेना रोजा तोड़ देता है, क्योंकि धुआं जिस्म के अंदर जाता है। सातवां, गीजा देने वाले इंजेक्शंस या ड्रिप्स जैसे ग्लूकोज ड्रिप, विटामिन्स ड्रिप वगैरह रोजा तोड़ देते हैं, क्योंकि ये जिस्म को एनर्जी देते हैं। लेकिन नॉर्मल इंजेक्शन, वैक्सीन, इंसुलिन या पेन किलर इंजेक्शन आमतौर पर रोजा नहीं तोड़ते। आठवां, जानबूझकर ज्यादा खून निकालवाना जैसे ब्लड डोनेशन अगर इतना हो जाए कि जिस्म कमजोर पड़ जाए तो रोजा टूट सकता है। इसलिए रोजे में अननेसेसरी ब्लड निकालवाने से बचना चाहिए। नौवां, नाशा करना या नाशीली चीज लेना रोजा तोड़ देता है और ये गुनाह अलग से होता है। 10वां, मुंह भर कर पानी लेना और जानबूझकर निगल लेना रोजा तोड़ देता है। वुजू करते वक्त भी एहतियात जरूरी है। 11वां, कोई भी मेडिसिन लेना, चाहे टैबलेट हो, कैप्सूल हो, सिरप हो या पाउडर, अगर जानबूझकर ली जाए तो रोजा टूट जाता है। 12वां, नियत तोड़ देना। अगर किसी ने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि अब मैं रोजा नहीं रख रहा, तो चाहे उसने कुछ खाया पिया ना हो, रोजा खत्म हो जाता है। 13वां, स्टीम या धुआं जानबूझकर अंदर लेना, जैसे बुखार की स्टीम या कुकिंग का स्मोक जानबूझकर इन्हेले करना रोजा तोड़ सकता है अगर वो अंदर चला जाए। 14वां, खाने का टेस्ट चेक करना और निगल लेना रोजा तोड़ देता है। अगर सिर्फ जायका चेक किया और थूक दिया तो रोजा नहीं टूटता, लेकिन निगलने पर टूट जाता है। 15वां, थूक या बलगम जो मुंह के बाहर आ चुका हो उसे जानबूझकर निगलना रोजा तोड़ देता है, लेकिन जो अंदर ही हो उसे निगलने से रोजा नहीं टूटता। 16वां, जानबूझकर किसी चीज को मुंह से अंदर डलना, चाहे वो छोटी सी चीज ही क्यों ना हो, रोजा तोड़ देता है। 17वां, इंटेंशनल नोज ड्रॉप्स या ईयर ड्रॉप्स का यूज, अगर वो थ्रोट तक पहुंच जाए तो रोजा टूट सकता है। 18वां, एनेमा या बॉडी के प्राइवेट रास्ते से कोई लिक्विड या मेडिसिन लेना रोजा तोड़ देता है। 19वां, जानबूझकर ज्यादा पानी से गर्गल करना और निकाल लेना रोजा तोड़ देता है।
20वां, जानबूझकर दस्त या पाउडर इनहेल करना जैसे अत्ता, चॉल्क पाउडर या स्मोक रोजा तोड़ सकता है अगर अंदर चला जाए। 21वां पॉइंट, जानबूझकर किसी भी एडिबल चीज का ज़र्रा निगलना चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, रोजा तोड़ देता है। 22वां, अगर किसी ने सोचा कि अभी इफ्तार का वक्त हो गया है और उसने खा लिया, फिर पता चला वक्त नहीं हुआ था, तो रोजा टूट जाता है और काज़ा रखनी होती है। 30वां, अगर किसी ने समझा सुबह का वक्त नहीं हुआ और खाता रहा, फिर पता चला वक्त हो चुका था, तो भी रोजा टूट जाता है। 24वां, जानबूझकर किसी चीज का धुआं या फ्रेग्रेंस स्मोक के फॉर्म में लेना रोजा तोड़ सकता है अगर वो अंदर चला जाए। 25वां, अगर किसी ने जानबूझकर खुद को बेहोश कर लिया या ऐसी चीज ले ली जिससे होश चला जाए, तो रोजा टूट जाता है। दोस्तों, एक जरूरी बात याद रखो, रोजा सिर्फ ज़ाहिरी चीजों से नहीं टूटता, बल्कि रूहानी तौर पर भी उसकी हिफाजत जरूरी है। झूठ बोलना, गाली देना, लदे करना, घीबत करना, ये सब रोजा का सवाब कम कर देते हैं। इसलिए रोजा सिर्फ पेट का नहीं, जुबान, आंख और दिल का भी होता है। आखिर में एक सिंपल सी नसीहत, रोजे की हालात में हमेशा एहतियात रखो। अगर किसी मसले में डाउट हो तो किसी आलिम से पूछ लो। इल्म के साथ इबादत करना सबसे बेहतर होता है।